मुझे पांच काम बता दीजिए जो जगदम्बिका पाल ने पिछले कार्यकाल में किया है। अब देखिए रेलवे लाइन, बड़ी रेलवे लाइन बन गई, मेडिकल कॉलेज बन गया, केंद्रीय विद्यालय बन गया, NH बन गया, इतना बड़ा जो है ओवर ब्रिज बन गया, और ये सब का विकास हुआ है। 10 साल हो गया जो है। जो 70,000 की नौकरी सरकारी थी वो 15,000 में संविदा हो गया। हम अपने बच्चों को पढ़ा के 10,000 की नौकरी करवाएंगे। लेकिन विकास का काम यहाँ पे जैसा होना चाहिए नहीं हुआ है। सांसद जी 15 साल से यहाँ पर हैं और आप रोजगार के नाम पर देखिए तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि जिससे कहीं 150 लोगों को भी रोजगार मिल सके। 1,500 2,000 तो छोड़िए। नमस्कार। 24 का चौधरी कौन का कारवां पहुंच चुका है सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर की ये डुमरियागंज सीट है। यहाँ से सपा ने एक जमाने में बहुत दबंग नेता रहे, बाहुबली रहे, हरिशंकर तिवारी के बेटे कुशल तिवारी को उम्मीदवार बनाया है, और भाजपा से एक जगदम्बिका पाल हैं। जगदम्बिका पाल यहाँ 3 बार सांसद रह चुके हैं, चौथी बार उम्मीदवार हैं। 2009 में कांग्रेस से सांसद चुने गए थे, उसके बाद 2014 और 2019 2 बार लगातार भाजपा से सांसद चुने गए। वो भाजपा से हैट्रिक लगा पाएंगे कि नहीं, या कुशल तिवारी उनके किले में सेंध लगा देंगे, और क्या मुद्दे हैं लोगों की, इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ सिद्धार्थनगर के लोग हैं, कुछ मतदाता हैं, उनसे हम समझेंगे कि कौन से मुद्दे यहाँ हावी हैं और कौन सा नेता यहाँ बाजी मारता दिख रहा है। क्या नाम है सर आपका? तेजू विश्वकर्मा। तो तेजू साहब 3 बार से जो मौजूदा सांसद हैं आपके हैं, 2 बार भाजपा से भी रहे, कैसा रहा है उनका कामकाज? बहुत अच्छा रहा, कामकाज उनका बहुत ही अच्छा रहा है। और सिद्धार्थनगर एक डूबता सिद्धार्थनगर था, पिछड़ा सिद्धार्थनगर था, और वो सांसद रहे 3 बार, 2 बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे। आज सिद्धार्थनगर सारे दुनिया के नक्शे पर दिखाई दे रहा है। बढ़िया NH की सड़कें दिखाई दे रही हैं, मेडिकल कॉलेज दिखाई दे रहा है, और तमाम केंद्रीय विद्यालय दिखाई दे रहे हैं। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम पर काला नमक को लेकर के इन्होंने सारे दुनिया में इसका नाम चर्चित किया है। तमाम ऐसे कार्य हुए हैं जो दिखाई दे रहे हैं। कल रात को ना हाइडल तिराहे पे एक कार्यक्रम कर रहे थे, तो उसमें लोगों ने कहा, विरोधियों ने कहा, सपा के कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज क्या है, वो तो जिला अस्पताल था, उसको मेडिकल कॉलेज का दर्जा दे दिया है। वहाँ पे कोई उस तरह की सुविधाएं नहीं है, हार्ट का कोई डॉक्टर नहीं है। क्या ये इसकी क्या हकीकत है? समाजवादी पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं के आँख में पट्टी बन गया है, उनको दिखाई नहीं दे रहा। मैं बता दूं, इसी जिले में समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, 1.5 महीने जिलाधिकारी नहीं पोस्ट कर पाए थे। 1.5 महीने तक जिलाधिकारी नहीं पोस्ट कर पाए थे। और मेडिकल कॉलेज यहाँ 100 बच्चों से ज़्यादा पढ़ाई हो रही है, अगर उनको दिखाई नहीं दे रहा, चले जाएं। अभी अच्छा, हार्ट के स्पेशलिस्ट नहीं है, ये सच है क्या? नहीं, देखिए हार्ट के स्पेशलिस्ट नहीं हैं कि नहीं है, मैं इसके बारे में बहुत विशेष नहीं बता पाऊंगा। अच्छा। मेडिकल लाइन का मैं नहीं हूँ, इसके लिए प्रिंसिपल अधिकृत हो बताएंगे। लेकिन मेडिकल कॉलेज खुला है, और कोई संस्था खुलती है तो उसको आजीवन तक पूर्ण होते 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 वो लग जाता है। गोरखपुर का मेडिकल कॉलेज इतना पुराना है, राम मनोहर लोहिया है, PGI, तमाम मेडिकल कॉलेज हैं। बहुत सुविधाएं कभी रहती हैं, कभी नहीं रहती हैं। ये कोई इशू नहीं है कि स्पेशलिस्ट नहीं है। अच्छा, सपा के जो उम्मीदवार हैं, पहले बलरामपुर थे, फिर खलीलाबाद थे, इस बार आए, उनकी क्या संभावना है आपकी नज़र में? हमारे नज़र में उनकी कोई संभावना, समाजवादी पार्टी की पूरे उत्तर प्रदेश में कोई संभावना नहीं है। अरे ऐसे मत कीजिए कि मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मन की बात नहीं, चुनाव की बात नहीं होती नहीं, कोई संभावना नहीं है। यहाँ देखिए, अभी आप ही ने कहा है कि बहुत बड़े वो रहे, वो मैं अपने मुँह से नहीं कहूँगा। एक गौतम बुद्ध की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती कभी जो है खुराफाती तत्वों को पसंद नहीं किया है। यहाँ जो भी आज तक सांसद रहे हों, किसी भी दल के रहे हों, बहुत शांत स्वभाव के रहे, उन्हीं को ये जनता पसंद करती है। जगदम्बिका पाल 3 बार से सांसद हैं, किसी प्रकार का कोई खुराफात नहीं हुआ, कोई बवाल नहीं हुआ। आज भी जगदम्बिका पाल को यहाँ की जनता पसंद कर रही है। आगे 25 तारीख को वोट देंगे और पुनः सांसद बनेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो सीट का जो समीकरण है वो भाजपा के पक्ष में नहीं है। मुस्लिम मतदाता 30% के करीब है, OBC 40% है, और चूँकि जो उम्मीदवार है कुशल तिवारी वो भी ब्राह्मण से हैं, तो सपा के खेमे में इस बात को लेकर आश्वस्त है वो कि जाति समीकरण हमारे फेवर में है। गलत सोच रहा है। देखिए, यहाँ से अमरमणि जी बहुत बड़े ब्राह्मण नेता थे, चुनाव लड़े, पराजय हो गया। यहीं पर माता प्रसाद पांडे जी हैं, समाजवादी पार्टी से नेता रहे, चुनाव लड़े, बहुत बड़े ब्राह्मण हैं। तो यहाँ जाति बड़ा ब्राह्मण और छोटा ब्राह्मण कैसे? मैं नहीं करता, समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये शिरोमणि मैं नहीं कर, मेरे निगाह में तो भारतीय जनता पार्टी के सभी बराबर हैं। लेकिन जो आप भारतीय जनता पार्टी से हैं क्या? नहीं, बिल्कुल मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है, ये डिस्क्लेमर वीडियो में देना जरूरी था।
क्या भारतीय जनता पार्टी में किसी पद पे हैं? मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा चलिए ठीक है सर, ये डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी था हमारे लिए ताकि दर्शकों को समझ में आ जाए कि ये एक पार्टी का पक्ष है, आम मतदाता नहीं है। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? विनोद पांडे नाम है। तो पांडे साहब क्या करते हैं आप? हम तो एक पढ़ाते हैं शिशु मंदिर में। सरस्वती शिशु मंदिर जी में? जी जी। चलिए, तो कैसे मतलब जो आप चूंकि संघ का विद्यालय हो, जी, जी। ठीक है, जाहिर है कि आपका रुझान एक पार्टी की तरफ होगा, बिल्कुल रहेगा। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि सही में कामकाज हुआ है या सिर्फ विचारधारा से प्रभावित होकर नहीं, लोग? काम हुआ है। देखिए यहीं बड़ी लाइन बनी हुई है। अच्छा, मुझे 5 काम बता दीजिए जो जगदम्बिका पाल ने पिछले कार्यकाल में किया है। अब देखिए रेलवे लाइन, बड़ी रेलवे लाइन बन गई, मेडिकल कॉलेज बन गया, केंद्रीय विद्यालय बन गया, NH बन गया, इतना बड़ा जो है ओवर ब्रिज बन गया, और ये सब काम विकास हुआ है। विकास में लोग कोई किसी सड़क का नाम ले रहे थे, कह रहे थे 4-5 साल उस सड़क का काम रुका रहा। अरे एक बैग सब काम नहीं न हो जाएगा, बारी बारी से होगा, जब चांस आएगा तो वो भी हो जाएगा। सब काम अच्छा चल रहा है, यहाँ कोई दंगा फसाद नहीं है और सब वोट उनके पक्ष में है। ऐसा सांसद जो है मिलना मुश्किल है। ऐसा सांसद मिलना मुश्किल है। बिजली की क्या स्थिति है? बिजली 24 घंटा रहती है। ग्रामीण आपका घर शहरी क्षेत्र में है या ग्रामीण क्षेत्र में? नहीं, जो है हमारा जो है ग्रामीण क्षेत्र में है, लेकिन बिजली हमेशा रहती है। कभी 10-5 मिनट कटती है, नहीं तो हमेशा बिजली रहती है। हमेशा बिजली रहती है। आपका क्या नाम है सर? हमारा नाम मणिकांत दुबे है। अच्छा, तो मणिकांत जी क्या करते हैं आप? हम बैंक में चपरासी हैं, जिला बैंक में कार्यरत हैं, ठीक है। ये बताइए कि आपने अभी 7 लोगों का साथ सुना, और एक ये है कि कुशल तिवारी ब्राह्मण नेता हैं, तो क्या जब आप लोग वोट करने जाते हैं तो दिमाग में जाति कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है? अब हम लोग तो बीजेपी के हैं, हम लोग उसी पर जाते हैं। अच्छा, बीजेपी पे जाते हैं आप लोग, तो आप लोगों के लिए उम्मीदवार कोई मायने नहीं रखता है, कमल का फूल ही मायने रखता है। जी जी। चल ठीक है, ठीक है। कुछ और लोग भी हैं, हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा राहुल राजभर नाम है। राहुल राजभर जी, तो आप लोग क्या ओपी राजभर के समर्थक हैं? जी, हम लोग खाली हम सिंबल के नाम पे दे देते हैं कि कोई भी रहे, इसके बाद हमसे वो नहीं मतलब। तो किसका सिंबल देखते हैं? सिंबल कमल का। अच्छा, तो हम आप लोग का पूरा ये क्षेत्र पूरा सब कमल ही है, पूरा ये पूरा टोला हमारा का मोहल्ला। अच्छा, ये ठीक है, मैं समझ गया। ये नहीं देखते कि क्या विकास, हम भी ऐसा हो जाएंगे शांत, तो ऐसा पेपर पढ़ के ऐसे गाड़ी से ऐसे चल जाएंगे बिना देखे। हम भी सब देखते हैं, मैंने कि यहाँ अच्छा, ठीक है, तो कि बहुत काम हो रहा है, हम भी देखते हैं कि VIP गाड़ी में बैठ के ऐसा अखबार ले लेंगे, ऐसे चल जाएंगे सीधा सर। आदमी ऐसा करे तो कुछ नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। अच्छा, नेताजी नमस्ते का जवाब नहीं देते हैं? कुछ नहीं, कुछ कि अभी भी कभी भी देखना, आपको वीडियो हम दिखा देंगे कभी भी। अच्छा, ये जगदम्बिका पाल जी से शिकायत है आपकी? और नहीं माने कि सबका सुने कि यहाँ की मैंने काम करे, इसके बाद कि यहाँ अच्छी, तो काम हुआ है कि नहीं काम हुआ? तो हुआ है, इसके बाद काम हुआ है। तो आपकी नाराजगी किससे? काम भी हुआ है, आप कह रहे हैं वोट भी भाजपा को देंगे, लेकिन आक्रोश में दिख रहे समूही वाला पैसा निकालते हैं तो घूस मांगने लगते हैं उसमें। कौन लोग मांगते अब जो हैं? निकालते हैं, जो जहाँ से लेते हैं सब, इसके बाद भी ये होता है, लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करो। तो कैसे खत्म होगा कि जब अभी जाओ गरीब आदमी अभी निकाले जाए लोन, तो उसमें बाद उसमें वो लोग ये करते हैं। बैंक में लोन? बैंक में नहीं, ये सामूहिक वाला जो कराते हैं सब इसके बाद। अच्छा, उसके अच्छा, प्राइवेट संस्था है, इसको लेके आपकी नाराजगी है? हाँ, तो तब अभी हम लोग गरीब आदमी अभी निकालेंगे तो 2000-3000 उन्हीं लोग को देना पड़ता है। अब भरना पूरा पैसा हम ही लोग को रहेगा, तो नहीं दिक्कत रहेगा हम लोग को इसकी कि हाँ ठीक। अच्छा, ये बताइए, जो जितनी सरकार स्कीम लाई है, आयुष्मान जो है चिकित्सा के लिए, राशन को लेकर जो स्कीम है, किसान सम्मान निधि, वो सब कुछ आप लोगों को मिल रहा है? मिल रहा है, राशन तो मिलता है। राशन मिलता है। आयुष्मान कार्ड बना है? हाँ, आयुष्मान कार्ड बना है इसके बाद। अच्छा, और कास्ट का जमीन नहीं होगा तो ये किसान सम्मान निधि नहीं मिल रहा है? हाँ, जमीन तो नहीं है, खाली बस मकान बन रहा है हम लोग का इसके बाद। मकान कैसे बना है? मकान ऐसे बना है, PM आवास योजना से बना है? PM आवास। चलिए ठीक है, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ध्रुव कुमार डीके। झुगमा? ध्रुव कुमार डीके। अच्छा, ध्रुव कुमार जी, ये बताइए कि 25 तारीख को आप लोग वोट डालेंगे, क्या माहौल क्या है चुनाव को लेकर? पाल जी के पक्ष में है, कमल का फूल। यहाँ ये जगदम्बिका पाल का इलाका तो नहीं है, यहाँ सब लोग भाजपा समर्थक दिख रहे हैं। पाल जी ने मेरा क्या बिगाड़ा है? अच्छा, पाल जी ने विकास किया है। पाल जी ने आपका नहीं बिगाड़ा है, तो कुशल तिवारी जी ने कुछ बिगाड़ा है? कुशल का चेहरा ही नहीं देखे हैं। अच्छा, जब वोट मांगने नहीं आए? मैं पाल जी को जानता हूँ, कमल का फूल ना मोदी सरकार। अच्छा, कुछ खास वजह है? इतना बुलिश है कि मोदी सरकार पाल जी का फोटो चाहिए मुझे। हैट्रिक तो हो गया। हाँ,
फोर्ट्रिक के चक्कर में हम लोग हैं। अच्छा, फोर्ट्रिक चाहिए, भाजपा से हैट्रिक चाहिए। बेचक बेचक ठीक है, वैसे उनका हैट्रिक हो गया, भाजपा से हैट्रिक चाहिए। हाँ। मतलब काम धाम कैसा किया है? काम बहुत बहुत लंबा हुआ है। क्या नहीं हुआ है? लंबा क्या हाँ, हुआ है? मतलब लंबी सड़क बनी है। मैं खलीलाबाद से आ रहा था, मेरे पास पैसा नहीं था। हाँ। मैं बिना टिकट चलाया अपने नौगढ़, हाँ। ट्रेन मिल गई मुझे। ये पाल जी का दिन है। अरे तो बिना टिकट पाल जी चढ़वा रहे हैं। अरे भाई पैसा नहीं था, उन्हीं का तो व्यवस्था था, ट्रेन उन्हीं का तो था। व्यवस्था बहुत अच्छी है, व्यवस्था बहुत अच्छी है। अच्छा, मतलब पाल जी WT चलने के लिए कहते हैं। अरे भाई उन्होंने मुझे रास्ता बता दिया, सड़क दे दिए, रेलवे लाइन दे दिए। अरे तो कल यहाँ से प्लेन चलने लगेगी तो रास्ता तो उसका भी बच जाएगा, तो प्लेन से दिल्ली चले जाओगे। देखा जाएगा ना। अच्छा, हाँ चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है सर आपका? शमसुद्दीन नाम है हमारा। शमसुद्दीन जी, ये बताइए, आपने सुना यहाँ पर जितने भी लोग बोल रहे हैं, लोग सांसद से कमोवेश संतुष्ट है। आपको भी लग रहा है कि कामकाज हुआ है, या बस वो है कि मतलब पार्टी और धर्म उसके नाम पर लोग लामबंद है? ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि यहाँ जाति और धर्म ही चल रहा है। अच्छा। मेन मुद्दा तो यह है कि धर्म और जाति ही की राजनीति चल रही है। हाँ। 10 साल हो गया जो है। हाँ। जो 70,000 की नौकरी सरकारी थी वो 15,000 में संविदा हो गया। हम अपने बच्चों को पढ़ा के 10,000 की नौकरी करवाएंगे। ये किस व्यवस्था में है? भर्ती हो नहीं रहे। रोजगार, हम बिजनेसमैन हैं, छोटे व्यापारी हैं। किस चीज़ का बिजनेस है आपका? जूते चप्पल की हमारी छोटी सी बिजनेस है। ठीक है। जो लघु उद्योग था, कुटीर उद्योग था, जब तालाबंदी हुआ, GST लागू हुआ, छोटे छोटे रोजगार सब जो है बेरोजगार हो गए। GST का इतना बड़ा बोझ है कि महंगाई इतनी बढ़ गई कि हर आदमी त्रस्त है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, आप लोग GST की बात करते हैं कि GST का बोझ था। GST कोई नया टैक्स तो था नहीं, सेल टैक्स आप लोग पहले भी दे ही रहे थे। 60 तरह के टैक्स हैं। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हम लोग बेवकूफ़ नहीं है। हाँ, एक मिनट मेरी बात करने हाँ। दीजिए। मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ कि आप बेवकूफ़ हैं और मैं बुद्धिमान हूँ। महंगाई कहाँ पे लाके छोड़े हैं? एक मिनट, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। जब आप लोग ग्राहकों को, हर ग्राहक को बिल देते हैं? देते हैं। कितना % GST लगता है जूते चप्पल पर? GST तो हर स्तर पर लग जा रहा है। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जूते चप्पल का GST का रेट क्या है? 12% है, 18% है। 12% 18% है। तो वो कॉस्ट तो आप लोग ग्राहक से वसूलते हैं? अरे तो ग्राहक के पास जब पैसा रहेगा तब ना आएगा लेने। जब अच्छा, मुझे तो कोई भी खाली पाँव नहीं दिख रहा है। अरे भाई जो है पेट तो सब पाल लेता है। 5 किलो राशन देके तो पेट पाल ले जा रहे हैं। अच्छा। हमको रोजगार चाहिए, हमको असल हिंदुस्तान चाहिए, हमको हिंदू मुस्लिम एकता चाहिए, हमको भाईचारे चाहिए। जो हमारा रोजगार है वो रोजगार आज हमारा एकदम लेवल पर गिर गया है, नीचे आ गया है जो है। अच्छा, आप कह रहे हैं खुश नहीं है। यहाँ तो बाकी पब्लिक खुश दिख रही थी। प्राइवेट होती जा रही हैं। अच्छा। हम 15,000 अपने बच्चों को BTech, MTech, BA, MA करा के 10,000 की नौकरी करवाएंगे, चाय बेचवाएंगे। हमको यहाँ क्या विकास हुआ है? कितना उद्योग लग गया है? कोई उद्योग यहाँ लगा? कोई यहाँ के लोगों को रोजगार मिला? यहाँ के लोकल के लोगों को क्या रोजगार मिला? कोई इंडस्ट्री वगैरह खुला यहाँ पे? ठीक है, मैं समझ गया बात क्या जी। आपकी समझ, आप ये कह रहे हैं कि 10 साल में यहाँ जो छोटे मोटे विकास के काम हुए, सड़क बिजली ये सब के काम हुए हैं, कोई बड़ा रोजगार का रोजगार का साधन नहीं हुआ। ठीक है, सांसदों से, सरकारों से सवाल पूछना मतदाता का हक है, पर क्या इसके लिए सिर्फ एक पार्टी जिम्मेदार है या जो सभी लोग जिम्मेदार हैं? किसी पार्टी का नाम ही नहीं लेंगे। मैं वही कह रहा हूँ। हमको यहाँ का विकास चाहिए, भाईचारा चाहिए, हमको अपना हिंदुस्तान चाहिए, मिला जुला संस्कृति चाहिए, मिली जुली संस्कृति चाहिए जो है। हिंदू मुसलमान की एकता चाहिए, धर्म के नाम। अच्छा, हिंदू, एक चीज बताइए मुझे, मिली जुली एकता और हिंदू मुस्लिम की एकता सरकार करवाएगी कि हम आप करेंगे? हम आप करेंगे। तो उसके लिए अगर सुनिए, जाति के आधार पर वोट हम करते हैं कि सरकार करवाती है? हमसे ज्यादा सरकार करवा रही है। अभी जो है मोदी जी का स्टेटमेंट आया है, अभी जो है दे रहे थे जो है कि ये जो है हमारे घरों की बहू बेटियों का मंगलसूत्र उतार के जो है एक समुदाय को दे देंगे जो है। हाँ। जिनके ज़्यादा बच्चे हैं। ये क्या राजनीति है हिंदुस्तान की? जब राजनीति आती है तो हिंदुस्तान याद आता है, पाकिस्तान आता है, हिंदू मुसलमान याद आता है। विकास का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, ये मुद्दा ही नहीं रहा है। लेकिन क्या इसमें एक ही पक्ष को जिम्मेदार ठहराना ठीक है? इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें भी कहा गया कि हम अल्पसंख्यकों को उनके खान पीन में रुचि के हिसाब से तरजीह देंगे। तो कहीं ना कहीं ये
ओवरऑल डिस्कोर्स खराब है ना। खान पान तो 80% हमारा हिंदू भाई तो जो है नॉनवेज खाता है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो खान पान तो उसका अलग से जिक्र करना ठीक था घोषणा पत्र नहीं, में। ये एकदम गलत है। सबकी आजादी है। तो वही मैं कह रहा हूँ है, जिसका जो जात है वो अपने हिसाब से खाए पिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, है ना। यहाँ क्यों नहीं कि किसी बात के अलावा नहीं। मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि दोनों पक्षों के लोग जातीयता और धर्म को उभारते हैं जी। जब एक पक्ष का आदमी कैंडिडेट में जब ब्रैकेट में नाम लिखता है जाति और वोटर उसके हिसाब से आकर्षित होता है तो गलती तो सबकी है ना। सबकी गलती, हम लोगों की भी गलती है। देखिए पब्लिक की गलती नहीं है। पब्लिक की क्यों गलती नहीं सारी है? नेताओं तो गलती नेताओं की है सारी गलती जो है। चलिए ये फिर ये भी हर वक्त हिंदू मुसलमान जात पात यही लोग उभारते हैं जो है, और इसी पे राजनीति चल रही है। विकास का कोई मुद्दा नहीं है। इस बार हम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, बस मेन बात है। हाँ ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। और बात करते हैं, क्या नाम है सर आपका? अमन पांडे। पांडे जी, सुना आपने लोगों को, कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब हम परिवर्तन चाहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 3 जो मौजूदा सांसद है उन्होंने अच्छा कामकाज किया है। आपका क्या आकलन है? इसमें सर सबसे पहले तो ये बताएंगे भारत देश स्वतंत्र देश है। यहाँ लोग क्या थोड़ा लॉर्ड बोलिए। यहाँ पे क्या नाम है, लोग जो है अपना मत और अपना विचार स्वयं रख सकते हैं। और आजकल जो पब्लिक है सबको दिख रहा है सही गलत क्या है, कौन विकास किया है, कौन नहीं किया है, कौन कितना किया है, सब ट्रांसपेरेंट एकदम दिख रहा है जी। तो इसमें क्या है कि व्यक्ति विशेष का दोष नहीं है। नेता तो भाई चुन के आ जाएंगे क्योंकि चुनने वाले हम ही आप हैं, ठीक है। लेकिन विकास का काम यहाँ पे जैसा होना चाहिए नहीं हुआ है। विकास अपेक्षित जो जैसा था वैसा नहीं हुआ। नहीं हुआ है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जातीय समीकरण चलता है। हिंदू मुस्लिम करो और दुनिया भर का जो भी तामझाम करो, कैसे फूट डालो, ये तो इन लोगों का नियम है। दूसरी चीज़ ये है कि क्या नाम है, सबसे पहले तो विकास के मुद्दे पे बात होनी चाहिए। विकास कितना हुआ है सबको दिख रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि बेरोजगारी को लेकर कोई नेता हो, लोकल स्तर पे कोई भी काम ऐसा नहीं किया है कि बेरोजगारी ख़त्म किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि महंगाई और बेरोजगारी ये दोनों मुद्दा है। आप ये करते दोनों क्या है पांडे जी? हम तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं। अच्छा, MR है, जी। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों पर ध्यान दिया जाए क्योंकि पब्लिक है, पब्लिक को जिधर घुमाया जाएगा उधर घूमेगी। नहीं, आजकल यही चल रहा है। पब्लिक इतना मासूम भी नहीं है कि जिधर घुमा दिया जाए उधर घूम जाइए। माफ कीजिएगा, मैं आपसे सहमत नहीं सही हूँ। है। नहीं, जिस हिसाब से चल रहा है समय उस हिसाब से लोग बदल जाते हैं। पब्लिक, हाँ, लेकिन यह है कि नेता से कम पब्लिक भी नहीं बदलती है, ठीक है। हाँ, तो ये सारे मुद्दे हैं। मेन चीज़ ये है कि विकास और आपका क्या नाम है रोजगार, ये दोनों चीज़ों पे काम होना चाहिए जो नहीं हुआ है ढंग से। विकास और रोजगार पे काम नहीं हुआ है। ये क्या नाम है बाबा? हाँ? अच्छा, कौन जीती है बार? हाँ, कौन जीतेगा? ये बाव ना आई जाई। अच्छा हाँ, वो की बाव ना आई जाई। ये सोच लो कि अच्छा, चलिए ठीक है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा, आप बोलेंगे? बाव ना आई जाई। हाँ? बहुत क्या? जीती है, बाव ना आई जाई। चलिए मत करिए, मैं लास्ट में आता हूँ आपका। क्या नाम है सर आपका? हमारा विधान पांडे नाम है। पांडे जी, अब करीब करीब चुनाव चल चुका है, लोग मन बनाने लगे हैं। जी जी। क्या लग रहा है आपको, शहर का माहौल क्या है, किस दिशा में मन जा रहा है? परिवर्तन होगा अब की बार। परिवर्तन होगा। क्या कारण है परिवर्तन की चाह की? कारण ये है कि 15 साल से लोगों को भावनाओं के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सांसद जी 15 साल से यहाँ पर हैं और आप रोजगार के नाम पर देखिए तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि जिससे कहीं 150 लोगों को भी रोजगार मिल सके। 1500 2000 तो छोड़िए, ठीक है। इंडस्ट्री के नाम पर 30-35 साल 36 साल हो गए जिला बने, आज भी ये शून्य है इंडस्ट्री के नाम पर। उस 35 सालों में 15 साल तक लगातार एक ही सांसद रहे हैं, तो जाहिर बात है दायित्व तो इनका अधिक बनता है। अधिक बनता है। और वो भी ऐसे समय में ये 15 साल लगातार रहे हैं जब पूरा देश ये एक सुर से कह रहा है कि हम इस समय बहुत तेज आगे बढ़ रहे हैं। जब बहुत तेज आगे बढ़ रहे हैं तो उस समय हमें कुछ तो मिलना चाहिए सिद्धार्थनगर के लिए। अच्छा, एक चीज पूरे देश में ये कहा जा रहा है कि बहुत तेज ग्रोथ हो रही है, तो सिद्धार्थनगर क्या वहीं का वहीं तो है, यहाँ का कहाँ ग्रोथ हो रहा है? एक चीज बताइए, मैं जो पूर्वांचल के ज्यादातर जिलों में देखता हूँ कि वो पश्चिम से पिछड़ा हुआ है। ये किसी पार्टी के लिए नहीं है जी। आप चूंकि मुझे थोड़ा मतलब इस तरह से लग रहा है कि प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, मुझे बताइए ये इसके पीछे क्या कारण लगता है कि या तो पूर्वांचल के नेता उस तरह से सक्रिय नहीं रहे या भौगोलिक कारण था नहीं, या कुछ? मुझे लगता है कि पूर्वांचल के लोग नेता की बात बाद में करते हैं। पूर्वांचल की जो जनता है वो ज़्यादा अटेंटिव है चीज़ों को लेकर के।
भावनाओं में उनको कम बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, यहाँ लोगों को जल्दी बेवकूफ़ बनाया जा अच्छा, सकता है। पश्चिम के लोगों हम को लोग भावुक अधिक हैं और भावनाओं में बह जाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं, चीनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं, हम उनके साथ जुड़ जाते हैं। मतलब 70 हमको साल से भगवान के नाम पर बेवकूफ़ बना लिया जाता है। 70 साल से भावना में बह रहे हैं। 70 साल से नहीं बह रहे हैं, हाँ। बह रहे हैं इन द सेंस कि हम जल्दी भावुक हो जाते हैं उनके। आप देखिए 90% 88% तमिलनाडु में हिंदू हैं, वो क्यों नहीं भगवान राम के नाम पर वोट दे देते हैं इनको? क्या हमसे कम कट्टर हैं वो? क्या वो सही हिंदू नहीं हैं? उनके नाम, उनके आगे तो आप हिंदू मुसलमान करके वोट नहीं ले पाते, क्योंकि उनकी प्राथमिकताएं कुछ और हैं। वोट लेने की देने की प्राथमिकताएं कुछ और हैं उनकी प्राथमिकता भगवान राम नहीं है वोट लेने वहाँ के भी लिए। प्राथमिकता द्रविड़ और वही है। वो एक अलग तरह का। अब अमेरिका में थोड़ी अब राम आप चलेंगे। सिद्धार्थनगर को लेके बात करेंगे, यहाँ एक मेडिकल कॉलेज अगर खुला है तो वहाँ पर जो नियुक्तियाँ हुई हैं वो भी आउटसोर्सिंग पर हुई हैं। कल को यहाँ की नर्सें हैं या जो भी कर्मचारी हैं, कल को यहाँ से निकाल दिया जाए तो ये कुछ नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये ठेके पर नियुक्ति इनकी हुई है। अच्छा, ठेके पर रख दिया जा रहा है। पहले सरकार देती थी सरकारी नौकरी, उसके बाद आया संविदा पर यह हुआ कि सरकार के खाते से सैलरी कम से कम जा रही है 10,000, 15,000, 5,000 जो भी मिल रहा है। आज उससे भी नीचे सरकार चली गई, ये आउटसोर्सिंग पर दे रही है ठेका को। एक ठेकेदार को बुलाती है, उससे मैन पावर हायर करती है, और ठेकेदार क्या करता है, जो जिस व्यक्ति के लिए 20,000 लेता है गवर्नमेंट से, उसको देता है 15,000, 5,000 रुपया वो भी ले लेता है, कमीशन ले लेता है, और सर्विस उसकी भी सैलरी वो नहीं पाता है, तो वो गवर्नमेंट से कंप्लेन भी नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट के खाते से पैसा नहीं आ रहा है। हाँ, वो ठेकेदार के खाते से आ रहा है। वेंडर बना लेते मतलब हैं। कितना नीचे हम जाएंगे। अब डेली वाइज नौकरी ढूंढेंगे, जैसे चौराहे पर आदमी ढूंढता है मकान बनवाने के लिए, वैसे डेली वाइज नर्सेज और कर्मचारी और डॉक्टर, क्या ऐसे स्तर तक हम गिरेंगे? कितने गिर गए हम। अच्छा, लेकिन सरकारी नौकरी से संविदा, पहले सरकारी नौकरी का स्तर गिराए, यही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही जो है स्तर गिरा करके उनको जो पुरानी पेंशन था उसको ख़त्म कर दिया, अपना नहीं ख़त्म किया। जनता का पुरानी पेंशन ख़त्म किया तो सरकारी नौकरी का स्तर पाले वहाँ गिरा। उसके बाद स्तर गिरा कि संविदा पर हम आ गए, अब उससे भी नीचे चले गए कि ठेके पर आ गए। डॉक्टर भी ठेके पर आ रहे हैं, नर्स भी ठेके पर आ रहे हैं कि जितने दिन चाहो रखो, उसके बाद निकाल दो। मान लीजिए कोई कर्मचारी आप ठेके पर रख रहे हैं, 11 महीने के लिए रख रहे हैं, 12वें महीने रिन्यूअल कर रहे हैं। मान लीजिए 5 साल 10 साल अपना जो प्रोडक्टिव लाइफ उसका है, 25 साल का लड़का 10 साल नौकरी कर लिया, उसके बाद 10 साल बाद आप कह रहे हैं हम रिन्यूअल नहीं करेंगे। 35 साल के एज में जब उसकी लाइबिलिटी बढ़ जाती है, उसके बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं, स्कूल जाना होता है, आप निकाल देंगे, वो कहाँ जाएगा? एक समस्या है, पर ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये मैं देख रहा हूँ कि तमाम सरकारों ने और केंद्र से लेके तमाम राज्य सरकारों ने ये मॉडल अपना लिया। हर स्टेट में ये पार्टी लाइन से ऊपर उठ के ये मॉडल है। तो हम हर स्टेट के लिए कह रहे हैं, कोई व्यक्ति विशेष के लिए थोड़ी ना कह रहे हैं। ये चीज गलत है। दूसरा आपने एक पेंशन का जो ओल्ड पेंशन का है वो मुद्दा उठाया, वो तो इन्हीं ने खत्म कर दिया था। एक मिनट, लेकिन किसी पार्टी ने घोषणा पत्र में नहीं डाला है कि हम ओल्ड पेंशन बहाल करेंगे। क्यों? कांग्रेस ने तो कहा है। नहीं, घोषणा पत्र में नहीं कहा है। कांग्रेस ने कई प्रदेशों में बहाल भी किया है। प्रदेशों में किया, केंद्र आप पता करेंगे तो मुझे ही पता है। आप पता होगा। हाँ, घोषणा पत्र में, इस घोषणा पत्र में किसी भी, ना सपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा, ना कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा। देखिए, तो क्यों ऐसा, मैं आ रहा हूँ, ऐसा क्यों होता है कि जब हम मंचों पर एक बात करते हैं लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में पार्टियां बदल जाती हैं, और कई बार जो जिन नीतियों का विरोध करके सरकारें आती हैं वो पूर्ववर्ती सरकारों की उन्हीं नीतियों को चलाती है। मैं उदाहरण देता हूं कि जैसे भाजपा पेट्रोल डीजल गैस को लेकर बड़े आंदोलन करती थी, लेकिन जब सत्ता में आई तो चुप है। बिल्कुल ऐसे में दूसरों के लिए भी उदाहरण दे सकता हूं। सरकारें बदलती हैं, नीतियां वही रहती हैं। बिल्कुल, ये जनता ठगी जाती है इस तरह से। हाँ, जनता को इस तरह से ठगा जाता है। अब आपने कहा नीतियां, देखिए एफडीआई का यही विरोध कर रहे थे, यही फिर एफडीआई 100% लेके आ गए। मैं वही कह रहा हूँ कि गैस सिलेंडर के दामों का स्मृति ईरानी ने चौराहे बैठ के सिलेंडर पे बैठ के विरोध किया। और उस समय क्या था, उस समय भी अगर कोई डबल दाम देता था गैस का, तो उसके घर पे चुपके से 8 बजे रात में गैस पहुंच जाती थी। ये चीज पूरी जनता जानती है। उस समय जब 400 के कांग्रेस के समय में था 360 में, तो उस समय अगर किसी को 800 दे दो ना, वो दौड़ के लाके रात में घर पे दे देता था। आज क्या है, तब उसको ब्लैक हम कहते थे। यही तो होता था कि ये ब्लैक में ले रहे हैं तो घर पे मिल जा रहा है, नहीं तो जाके लाइन लगाओ। आज क्या है कि सरकार ही ब्लैक कर दे रही है। नहीं तो उसमें तो चांस ही नहीं देगी। सरकारी खजाने हम ब्लैक कर रहे हैं, उसमें तो सरकारी कोष में पैसा आ रहा है। हम दिन दहाड़े ब्लैक कर रहे हैं, दोपहर में ब्लैक कर रहे हैं, तब रात में ब्लैक होता था।
वो यहाँ का ब्लैक नहीं नहीं, मैं इसमें थोड़ा आपसे डिफरेंट करूंगा। जब सरकारी कोष में पैसा जा रहा है तो उसको हम ब्लैक नहीं कर सकते। सरकारी कोष में पैसा, सरकारी कोष होता तो है, पीएम केयर फंड तो बना था, आज तक पता नहीं चला। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है विनय कुमार पात्र। विनय जी, क्या करते हैं आप? करते क्या है? खेती बाड़ी का। खेती कैसी चल रही है? खेती बाड़ी ठीक चल रही है पहले की अपेक्षा। पहले की अपेक्षा ठीक चल रही है। अच्छा, ये बताइए, छुट्टा पशुओं को लेकर बड़ा हल्ला है कि बड़ी समस्या होती है उनसे, क्या स्थिति है? अच्छा, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है। लिखा है कि फसलें अगर गाय खा ले रही हैं एक बार, हाँ, मोटा फसल तो नहीं खाती हैं, जो मान लीजिए जिसमें उससे नुकसान नहीं हो रहा, उसके अपेक्षाएं फसलें कुछ बढ़ी, पैदावार बढ़ जा रहा, उससे नुकसान किसानों का नहीं। ठीक है, चलिए। तो ये सिद्धार्थनगर के कुछ लोग थे, मतदाता थे, जिनको हमने सुना। अभी थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव की रैली है और उधर केशव प्रसाद मौर्य की भी रैली है। चुनाव इसी तरह चलता रहेगा, लोगों के मत आते रहेंगे, लेकिन आखिरकार लोगों का मत क्या रंग लाया ये 25 मई को पता चलेगा। और आपको 4 जून को पता चलेगा कि डुमरियागंज के लोगों ने किसकी किस्मत को लॉक किया है और कौन इस बार सांसद पहुंचेगा। आप बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ और देखते रहिए 24 का चौधरी कौन।